तंत्र साधना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा विषय है पितृदोष। बहुत जिज्ञासा होती है, आखिर ये पितृदोष है क्या? पितृदोष शांति के सरल उपाय, पितृ या पितृगण कौन है? तो इस बारे में आज हम आप लोगों के साथ बड़े विस्तार में चर्चा करूंगा। इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे तो ही आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। पितृगण हमारे पूर्वज हैं, जिनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कोई न कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, पितृलोक के ऊपर सूर्यलोक है और इससे भी ऊपर स्वर्गलोक है। आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है। वहाँ हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो ये हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं कि इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्य लोक की तरफ बढ़ जाती है। विषय बड़ा ही रोचक है, तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन जरूर दबा लेना। तो आत्मा जब पितृलोक से आगे बढ़ती है, यदि और अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्य लोक को भेद कर स्वर्ग लोक की तरफ चली जाती है। लेकिन करोड़ों में एक आध आत्मा ही ऐसी होती है जो परमात्मा में समाहित होती है, जिसे दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। मनुष्यलोक एवं पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छा बस, मोह बस अपने कुल में जन्म लेती रहती हैं। तो हमारा विषय है पितृदोष है क्या। हमारे ही ये पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग न तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं, न ही उन्हें कोई प्यार या स्नेह है, न ही किसी भी अवसर पर ये हमको याद करते हैं, न ही अपने ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं, तो ये आत्माएं दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप देती हैं, जिसे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष हमारे जीवन की एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म न करने से, अंत्येष्टि कर आदि में त्रुटि के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल न मिलना, विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्याएं, कैरियर में समस्याएं, या संक्षिप्त में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता रहता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाते। कितना भी पूजा पाठ, देवी देवताओं की अर्चना की जाए, उसका शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। पितृदोष हमारे जीवन को दो प्रकार से प्रभावित करता है। पहला, अधोगति वाले पितरों के कारण, और दूसरा ऊर्ध्व गति वाले पितरों के कारण। अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण की अतृप्ति इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह और उसको गलत लोगों द्वारा उपभोग होने पर, विवाह आदि में परिजनों द्वारा गलत निर्णय, परिवार में किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने तथा पितर, इन सब कारणों से पितर क्रुद्ध हो जाते हैं, परिवारजनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। ऊर्ध्वगति वाले पितर सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार में पारिवारिक रीति रिवाज का निर्वहन नहीं करने पर वह पितृदोष उत्पन्न करते हैं।
इनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष से व्यक्ति की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल बाधित हो जाती है। फिर चाहे कितने भी प्रयास क्यों न किए जाए, कितने भी पूजा पाठ क्यों न किए जाएं, उनका कोई भी कार्य ये पितृदोष सफल नहीं होने देता है। पितृदोष निवारण के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस गृह के कारण और किस प्रकार का पितृदोष उत्पन्न है। जन्म पत्रिका और पितृदोष। जन्म पत्रिका में लग्न, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव से पितृदोष का विचार किया जाता है। पितृदोष के ग्रहों में मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि और राहु केतु की स्थितियों से पितृदोष का विचार किया जाता है। इनमें से भी गुरु, शनि और राहु की भूमिका प्रत्येक पितृदोष में महत्वपूर्ण होती है और इनमें सूर्य से पिता या पितामह, चंद्रमा से माता या मातामह, मंगल से भ्राता या भगिनी और शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। अधिकांश लोगों की जन्म पत्रिका में मुख्य रूप से क्योंकि गुरु, शनि और राहु से पीड़ित होने पर ही पितृदोष उत्पन्न होता है, इसलिए विभिन्न उपायों को करने के साथ साथ व्यक्ति यदि पंचमुखी, सातमुखी और आठमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर ले तो पितृदोष का निवारण शीघ्र हो जाता है। पितृदोष निवारण के लिए इन रुद्राक्षों को धारण करने के अतिरिक्त इन ग्रहों के अन्य उपाय जैसे मंत्र जप और स्तोत्रों का पाठ भी श्रेष्ठ माना गया है। विभिन्न ऋण और पितृदोष ये क्या है, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हमारे ऊपर मुख्य रूप से 5 ऋण होते हैं जिनका कर्म न करने से, ऋण न चुकाने पर हमें निश्चित रूप से श्राप मिलता है। ये ऋण है मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। मातृ ऋण मतलब हुआ माता एवं माता पक्ष के सभी लोग, जिनमें मामा, मामी, नाना, नानी, मौसा, मौसी और इनके 3 पीढ़ी के पूर्वज होते हैं, क्योंकि माँ का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा माना गया है। अतः यदि माता के प्रति कोई गलत शब्द बोलता है अथवा माता के पक्ष को कोई कष्ट देता रहता है तो इसके फलस्वरूप उनको नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद भी कलह और कष्टों का दौर भी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। पितृ में पिता पक्ष के लोग जैसे बाबा, ताऊ, चाचा, दादा, दादी और इनके पूर्व की 3 पीढ़ियों का श्राप हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पिता हमें आकाश की तरह छत्र छाया देते हैं, हमारा जिंदगी भर पालन पोषण करते हैं और अंतिम समय तक हमारे सारे दुखों को झेलते रहते हैं। पर आज के इस भौतिक युग में पिता का सम्मान क्या नई पीढ़ी कर रही है। पितृभक्ति करना मनुष्य का धर्म है। इस धर्म का पालन न करने पर उनका श्राप नई पीढ़ी को झेलना ही पड़ता है। इसमें घर में आर्थिक अभाव, दरिद्रता, संतानहीनता, संतान को विभिन्न प्रकार के कष्ट आना या संतान अपंग रह जाने से जीवन भर कष्ट की प्राप्ति आदि का योग बनता है। देव ऋण। माता पिता प्रथम देवता हैं जिसके कारण भगवान गणेश महान बने। इसके बाद हमारे इष्ट भगवान शंकर जी, दुर्गा माँ, भगवान विष्णु आदि आते हैं जिनको हमारा कुल मानता आ रहा है। हमारे पूर्वज भी अपने अपने कुल देवता को मानते थे, लेकिन नई पीढ़ी ने बिल्कुल छोड़ दिया है। इसी कारण भगवान, कुल देवी, कुल देवता उन्हें नाना प्रकार के कष्ट श्राप देकर उन्हें अपनी अनुपस्थिति का आभास कराते रहते हैं। यानी कि आप उनकी पूजा पाठ करके उन्हें आवाहन करिए, आप बुलाइए, वो आपके साथ आपके हर कार्यक्रम में, हर अच्छी पूजा पाठ में, शादी विवाह में आपके पूर्वजों के साथ साथ आपके इष्ट देव, कुल देवी देवता को भी सम्मिलित करना चाहिए। ऋषि ऋण। जिस ऋषि के गोत्र में पैदा हुए, वंश वृद्धि की, उन ऋषियों का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने में नई पीढ़ी कतराती है।
उनके ऋषि तर्पण आदि नहीं करती। इस कारण उनके घरों में कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, इसलिए उनका श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता रहता है। मनुष्य ऋण। माता पिता के अतिरिक्त जिन अन्य मनुष्यों ने हमें प्यार दिया, दुलार दिया, हमारा ख्याल रखा, समय समय पर मदद की, गाय आदि पशुओं का दूध पिया, जिन प्रत्येक मनुष्य पशु पक्षियों ने हमारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, उनका भी ऋण हमारे ऊपर रहता है। लेकिन लोग आजकल गरीब, बेबस, लाचार लोगों की धन संपत्ति हरण करके अपने को ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसी कारण देखने में आया है कि ऐसे लोगों का पूरा परिवार जीवन भर नहीं बस पाता है। वंशहीनता, संतानों की गलत संगत में पड़ जाना, परिवार के सदस्यों का आपस में सामंजस्य न बन पाना, परिवार के सदस्यों का किसी असाध्य रोग से ग्रस्त रहना इत्यादि दोष उस परिवार में उत्पन्न होता है। ऐसे परिवार को पितृदोष युक्त या शापित परिवार कहा जाता है। रामायण में श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण दशरथ के परिवार को हमेशा कष्ट झेलना पड़ा। ये जग जाहिर है, इसलिए परिवार की सर्वोन्नति के लिए पितृदोष का निवारण करना अनिवार्य होता है। अब पितृ हमारे नाराज हैं, रुष्ट हैं, इसके लक्षण क्या हैं? पितरों के रुष्ट होने के कुछ असामान्य लक्षण जो कि अपने निजी अनुभव के आधार पर मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ। जैसे आप खाना खाने बैठेंगे तो आपके खाने में अक्सर बाल निकलता है, आप इसे नज़रअंदाज न करें। बहुत बार परिवार के किसी एक ही सदस्य के साथ होता है कि उसके खाने में बाल निकलता है। यह बाल कहाँ से आया उसका कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक कि वह व्यक्ति यदि रेस्टोरेंट आदि में भी जाए तो वहाँ पर भी उसके ही खाने में बाल निकलता है और परिवार के लोग उसे ही दोषी मानते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोगों की समस्या रहती है कि उनके घर से दुर्गंध आती है, यह भी नहीं पता चलता कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है। कई बार इस दुर्गंध के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें यह दुर्गंध महसूस भी नहीं होती, लेकिन बाहर के लोग उन्हें बताते हैं कि ऐसा हो रहा है। जबकि परेशानी का स्रोत पता न चले तो उसका इलाज कैसे संभव होगा? मेरे मतलब आपके यदि पूर्वज, हमारे माता पिता या पूर्वज या जो हमारे वंश के लोग मर चुके हैं, यदि उनका स्वर्गवास हो गया है और बार बार हमारे सपनों में आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वो तृप्त नहीं है, उनका कुछ न कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई त्यौहार मना रहे हैं या कोई उत्सव आपके घर में हो रहा है, ठीक उसी समय कुछ न कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिससे रंग में भंग पड़ जाए। ऐसी घटना घटित होती है कि खुशी का माहौल गम में बदल जाता है। तो इसका तात्पर्य है कि शुभ अवसर पर कुछ अशुभ घटित होना पितरों की असंतुष्टि का संकेत माना है। बहुत बार आपने अपने आसपास या फिर रिश्तेदारी में देखा होगा या अनुभव किया होगा कि बहुत अच्छा युवक है, कभी कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है। एक लंबी उम्र निकल जाने के पश्चात भी शादी नहीं हो पाना कोई अच्छा संकेत नहीं है। यदि घर में पहले ही किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो ऐसी स्थिति बनती है। इस समस्या का कारण भी पता नहीं चल पाता है। आपने देखा होगा कि एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान या जमीन का एक हिस्सा किन्हीं कारण से बिक नहीं पा रहा है। यदि कोई खरीदार मिलता भी है तो बात नहीं बनती। यदि कोई खरीदार मिल भी जाता है तो सब कुछ हो जाता है और अंतिम समय पर सौदा कैंसिल हो जाता है। इस तरह की स्थिति यदि लंबे समय से चली आ रही है तो यह मान लेना चाहिए कि इसके पीछे अवश्य ही कोई अतृप्त आत्मा है जिसका उस भूमि या जमीन के टुकड़े से कोई संबंध रहा हो।
मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य होने के बावजूद संतान सुख से वंचित हैं। हालांकि आपके पूर्वज का इससे संबंध होना लाजमी नहीं, परंतु ऐसा होना बहुत हद तक संभव है। जो भूमि किसी निसंतान व्यक्ति से खरीदी गई हो, वह भूमि अपने नए मालिक को संतानहीन बना देती है। तो इस प्रकार की घटनाएं या समस्याएं आपके जीवन के अनुभव को बहुत ज़्यादा विस्तृत कर रही हैं। आपका पैसा नष्ट हो रहा है, परंतु समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो पितृदोष शांति के उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। सामान्य उपायों में खूडस पिंडदान, सर्प पूजा, ब्राह्मण को गौदान, कन्यादान, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना, मंदिर प्रांगण में पीपल, बरगद आदि के वृक्ष लगवाना, विष्णु मंत्रों का जाप करना, प्रेत श्राप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। वेदों और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्तोत्र एवं सूक्तों का वर्णन है, जिसके नित्य पठन से किसी भी प्रकार की पितृबाधा क्यों न हो शांत हो जाती है। अगर नित्य पठन संभव न हो तो कम से कम प्रत्येक माह की अमावस्या को और अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या अर्थात पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए। वैसे तो कुंडली में किसी प्रकार का पितृदोष है, उस पितृदोष के प्रकार के हिसाब से पितृदोष शांति करवाना अच्छा होता है। भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठकर घर में ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर एक माला इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र जाप आप प्रातःकाल करें या सायंकाल करें, कभी भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विघ्नहे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। अमावस्या को पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन तथा चावल जो भी आपका खाना हो सो गाय को खिलाना चाहिए। इससे पितृदोष शांत होता है। तो अपने माता पिता बुजुर्गों का सम्मान, सभी स्त्री का आदर सम्मान और उनकी आवश्यकता की पूर्ति करते रहने से पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। पितृदोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण करें एवं नियमित रूप से पाठ करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या सुंदरकांड का पाठ करने से भी इस दोष में कमी आती है। सूर्य पिता है, अतः तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन का चूरा, रोली आदि डालकर सूर्य देव को अर्घ देकर 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से पितरों को प्रसन्नता उनकी ऊर्ध्वगति होती है। अमावस्या वाले दिन अवश्य अपने पूर्वजों के नाम दूध, चीनी, सफ़ेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में अथवा किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। तो दोस्तों, उपाय तो बहुत हैं, लेकिन यदि आप इन उपायों को कुछ जो महत्वपूर्ण उपाय हैं जो आप कर सकते हैं इसमें उसको जरूर करना चाहिए। आप अगर कुछ न कर सकें तो किसी भी पितृपक्ष में या रोज आप नियम से किसी भी पीपल की परिक्रमा 108 परिक्रमा लगाइए, पितृदोष दूर हो जाएगा। आप रोज सिर्फ 7 परिक्रमा करिए, लेकिन किसी भी अमावस्या के दिन आप 108 परिक्रमा पीपल की जरूर लगाएं। तो इससे आपके पितृदोष में काफ़ी शांति मिलेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हो रहा है। इस वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना। जय मां भद्रकाली।